वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जैन। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग पढ़े थे कि पार्टनर क्या होते हैं, कैसे पार्टनरशिप फर्म बनती है, दो लोग मिल करके नए पार्टनर को कैसे एडमिट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, क्लास 12 के ऊपर। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आप ज़्यादा बेटर तरीके से वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज कैसे होता है। मैं सिखाने जाऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द पार्टनर। तो सर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब भाई नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की हमारा ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमने पहले वीडियो में भी सीखा था। मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता था, ओल्ड रेशियो क्या होता था, न्यू रेशियो क्या होता था। आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो पहले जाके वो वीडियो देखें। अभी मैं इसमें आपको समझाने जा रहा हूं कि इनको निकालते कैसे, इलस्ट्रेशन कुछ सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। ए एंड बी आर द पार्टनर, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मैं टी.एस. ग्रिवाल बुक प्रीफर कर रहा हूं, टी.एस. ग्रिवाल बुक के हिसाब से। C is admitted for 5:3। C is admitted for 1/4 share in the profit. Find new profit sharing ratio between A, B and C and sacrificing रेशियो। हमको निकालने बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के बीच में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए। याद रखना हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ये कौन सा रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। पुराने पार्टनर्स का रेशियो ओल्ड रेशियो कहलाता है, 5:3 दिया हुआ है। हमको फाइंड करने बोल रहा है न्यू पार्टनर का, हमको एडमिट हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब ये कौन सा पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। हमको गिवन चीजों को सबसे पहले लिखना है। ओल्ड शेयर जो हमको गिवन है वो कितना है, A/B का 5:3, ठीक है। और क्या हमको गिवन है, यहां से हम सॉल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, और हमको गिवन है न्यू रेशियो। सी का न्यू रेशियो दे दिया कितना, 1/4। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो सबसे ज्यादा शेयर, सबसे अधिकतर शेयर कितना हो सकता है, 1। आपको अगर 100 मार्क्स, 100% का अगर मार्क्स होता है तो 100% में मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको, आउट ऑफ 100। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूमिनेटर विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर विल बी लेसर देन डिनोमिनेटर, बट न्यूमिनेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो न्यूमिनेटर अगर मैक्सिमम 100 के बराबर हो सकता है, 100% के बराबर, या फिर दो रेशियो दिया था जैसे 5:3, तो ये हमेशा 1 आएगा। देखो 5/8, 5 + 3 8 और 3 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 8/8, डेट विल बी इक्वल टू 1। तो हमेशा एक शेयर का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो कितना होता है, 1। एक एज्यूम करेंगे, ये मैं आप लोग को समझा रहा था कि यहाँ जो मैं टोटल शेयर एज्यूम करूंगा 1 ना, ये क्यों कर रहा हूँ, तो इस पूरे सर्कल को मान लो एक प्रॉफिट का पार्ट है पूरी फर्म का। लेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी इक्वल टू 1। अब ये एक है, इसमें से कितना बोल रहा है, सी का हमको पता चल गया, न्यू रेशियो कितना है 4। इसका मतलब इस प्रॉफिट के टोटल कितने भाग हो रहे होंगे, 4 पार्ट हो रहे होंगे। अब इस 4 पार्ट में सी का जो शेयर है वो हमको पता है, कितना है सी का शेयर, तो सी का शेयर यहाँ पे हमको पता है ये 1/4 शेयर हो गया। भाई 4 में से 1/4 पार्ट किसका हो गया, सी के शेयर का हो गया 1/4 हिस्सा। तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बच रहा है जो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा,
बिल्कुल वो बच रहा है 3/4 हिस्सा, ये बच गया 3/4 हिस्से, ये तीनों हिस्से, ठीक है। और इस 3/4 को हम दे देंगे किसको, ए और बी को। और ए और बी को क्वेश्चन में बोला है क्या, क्या क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था, ए एंड बी विल डिवाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो फ्यूचर का प्रॉफिट इनका कितना आ गया, 3/4 हिस्सा। इसको इन लोग आपस में बांट लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं था ये इक्वली में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जितने में उन लोग ओल्ड रेशियो को अपना आपस में प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट बांटते थे ना, उसी रेशियो में इन लोग बांट लेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इनका भी क्या आ जाएगा, जब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, इनका न्यू रेशियो, न्यू शेयर आ जाएगा, किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। अब इसको लिखना कैसे, ये मैं आपको लिख के बता देता हूं। सबसे पहले लिख लो, एज्यूम कर लो, लेट द टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म बी 1, therefore sees नहीं, so sees न्यू शेयर विल बी इक्वल टू 1 का कितना हिस्सा ले लेगा, 1/4 ले लेगा, that will इक्वल टू 1/4 शेयर। Therefore रिमेनिंग शेयर कितना बचा, तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस, टोटल 1 थे उसमें से 1/4 माइनस कर दो, सी का पता है, 1 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेना 4 और 4 माइनस 1 3, तो 3/4। इस 3/4 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग निकाल लो क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेना पूरा, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर आप लोग निकाल लेना किसके बीच का, A/B/C के बीच का। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा न्यू, तो ए का रिमेनिंग कितना बचा था, 3/4 को बांटना था ना भाई ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, 5:3 में। तो 5/8 मल्टीप्लाई कर दो और बी के शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 3/4 इंटू 3/8 से, जो इसका ओल्ड शेयर होता था। तो क्या आ जाएगा, 5 से 15/8 4 जा 24, 8 4 जा 32, सॉरी, ठीक, और 3 3 जा 9। एंड सी का शेयर हमको पता है ऑलरेडी कितना है, 1/4। क्योंकि हमको इसको डिनोमिनेटर को, दोनों का 32 है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना है, 32 के बराबर बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। मतलब जितने से हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसका क्या आ गया, 8/32। तो इसका रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो A/B/C का। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रेशियो नहीं बनता, 15:9:8, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करके देखो, इन तीनों का प्लस ना 32 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 25 + 7 that will be equal to 32। हाँ, तो न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, इन तीनों का सम जो है वो 32 के बराबर आना चाहिए न्यूमरेटर का सम। ये चेक करने का तरीका है। अब मैंने निकाल लिया न्यू रेशियो, अब मेरे को निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, वहां जाके देख सकते हैं कि भाई पहले ओल्ड पार्टनर्स रहते तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता। अगर 80,000 का प्रॉफिट होता तो 50,000 और 30,000 मिलता, लेकिन क्योंकि हम नए पार्टनर को एडमिट कर लिए हैं तो इनका जो न्यू रेशियो होगा ये इनके ओल्ड रेशियो से कम मिलेगा। मतलब अब इनको पैसा क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले कम मिल जाएगा। हो सकता था पहले 50,000 मिलता था, अब इनको प्रॉफिट का जो पार्ट है वो मिले 40,000, और इसको पहले मिलता था 30,000 तो अब मिले 20,000। और जितना कम मिल रहा है उतना सी का न्यू हो जाएगा, उतना पैसा सी को मिल जाएगा। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो, जो इनका पुराना रेशियो होता था, माइनस न्यू रेशियो। ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया और बी का सैक्रिफाइस कितना हो गया। तो ए का ओल्ड रेशियो होता था 5/8 और बी का होता था 3/8, और इनका न्यू कितना है हमको पता है 15/32, 15/32, और बी का कितना है तो 9/32।
तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, अब एलसीएम ले लो, 8 4 32, 4 5 4 20 माइनस 15, 5/32, और इनका निकाल लो, 8 4 4 3 12 माइनस 9, 3/32। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे आप बोल सकते हो क्या कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है A/B का 5:2। मतलब आप बोल सकते हो कि A अपने 5/8 शेयर का 5/32 हिस्सा जो है 5/32 हिस्सा निकाल रहा है। मतलब मैं कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ, अगर A का शेयर और B का शेयर 5:3 का रेशियो होता तो टोटल 8 रेशियो होता था ओल्ड का। तो मान लो ये 5/8 का हिस्सा था ये प्रपोर्शन, तो इसमें से जो उसका 5/32 हिस्सा होगा ना, ये दे दिया है किसको, सैक्रिफाइस कर दिया, C के बिहाफ में ये दे दिया है। सिमिलरली B भी जो है वो 3/8 का 3/32 हिस्सा किसको दे दिया है, C को दे दिया है। तो इसका मतलब इन दोनों का सैक्रिफाइस को प्लस करके C का न्यू आ जाना चाहिए। तो चलो चेक करके देख लेते हैं क्या इन दोनों के सैक्रिफाइस को प्लस करके C का न्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो C का न्यू हमको पहले ही पता है कितना है, तो C न्यू इज इक्वल टू A सैक्रिफाइस प्लस B सैक्रिफाइस। अब हमको C का न्यू पता है, कितना है C का न्यू, C का न्यू है 1/4, ये दिया हुआ है ना, ये देखो हम यहाँ निकाले थे 1/4 C का न्यू। तो C का न्यू हमको पता है 1/4 इज इक्वल टू A का सैक्रिफाइस कितना है 5/32 प्लस B का सैक्रिफाइस कितना है 3/32। तो अब डिनोमिनेटर सेम है, 32 हो जाएगा और 8, 5 + 3 8। अब 8 1 8, 8 4 32। अब देखो RHS में भी 1/4 बच रहा है और LHS में भी 1/4 है। डेट मीन्स कि दोनों का सैक्रिफाइस जोड़ के C का न्यू आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो रहा है कि हमारा जो सैक्रिफाइस निकला है वो सही निकला है। आई होप आपको ये रेशियो एंड प्रपोर्शन समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है आगे कि ऑफ जब भी दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम दिया रहेगा आपको पता होना चाहिए अगर ऑफ लिखा है। अब आपको कुछ टर्म जो आगे क्वेश्चंस आएंगे जो चेंज रहेंगे आपके थोड़े से, तो वो इस प्रकार से कुछ हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है A एंड B एक्वायर 1/4 या C एक्वायर न्यू पार्टनर एक्वायर 1/4 या 3/4 या XYZ जो भी अमाउंट ऑफ हिज शेयर, तो उसका जितना भी शेयर होगा किसका, न्यू पार्टनर का, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या निकल जाएगा, दोनों पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस निकल जाएगा। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए उनके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे अगर ऑफ लिखा है तो, और फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक्वायर बोला है तो एक्वायर्ड मतलब होता है लेना, तो कौन ले रहा है, तो न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से अपने हक, अपना शेयर, क्योंकि नया पार्टनर तो न्यू शेयर तो ओल्ड पार्टनर से ना लेगा। और सरेंडर मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स रहेंगे जो अगर आपको क्लियर रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपको रेशियो से क्वेश्चन बन जाएंगे। आपका आज का टास्क रहेगा कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 17 टीएस ग्रिवाल बुक के हिसाब से, क्लास 12 की टीएस ग्रिवाल बुक के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन, एंड देन आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके प्रैक्टिकल 17 तक बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और गुडविल की क्या काउंटिंग करते हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।